नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर शब्द बाणों के जरिए प्रदेश को पूरा वैक्सीनेट घोषित करने पर हमला बोला है। मुकेश ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को बिना वैक्सीनेशन लगवाए ही सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं और कई मृत लोगों को भी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धि बढ़ाने के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रही है। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री पुलिसकर्मियों के भी खुलकर समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उपचुनाव में मिली हार से ध्यान भटकाने के लिए जयराम सरकार ने प्रदेश को पूर्ण टीकाकरण करने वाला राज्य घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के बिना और कई मृत लोगों को दूसरी खुराक दिए जाने के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है इलेक्शंस में, और उससे ध्यान डाइवर्टेड करने के लिए सरकार ने एकाएक ऐलान कर दिया कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश को फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेट घोषित कर दिया। और जबकि ये हकीकत नहीं है और वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश में घोटाला हो गया है। और आज परिस्थितियाँ ये है कि लोगों को दूसरी डोज लगी नहीं है। और ये तो जिस ज़िले में हम बैठे हैं, ऊना ज़िला में, यहाँ पे असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज लगी नहीं है, लेकिन उन्हें जो है मैसेज आ गया कि आपकी दूसरी डोज लग गई। ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी दूसरी डोज लग गई। तो ये जो जयराम सरकार जो है, ये कोई भी कारनामा कर सकती है। इस सरकार से किसी नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप बताएं कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं, इतनी आनन फानन में जो आपने घोषणा की, केंद्र से नड्डा जी को बुला के, केंद्रीय मंत्री को बुला के आपने तत्काल घोषणा कर दी ताकि ये जो हार से जो है पीड़ा हुई है उसको किसी न किसी उपलब्धि में बदला जा सके। क्योंकि चुनाव के दौरान सरकार से ये पूछा जा रहा था कि आप 4 साल की 4 उपलब्धियां बनाओ, तो उपलब्धियां गिनाने पे अब आए हैं कि जी हमने सारा स्टेट वैक्सीनेट कर दिया। ऐसा ही हाल इन्होंने जो है एम्स में भी किया। एम्स में भी अभी बहुत काम बाकी है और सिर्फ ओपीडी ब्लॉक को चलाने के लिए अब क्या चरणों में उद्घाटन होंगे कि आज एक बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, कल दूसरी का होगा, तीसरी का होगा। तो ये जो है वहाँ पे भी एम्स को भी तत्काल चालू करने के पीछे मंसूबे यही हैं कि कहा जा सके कि जी हमने एम्स बना दिया। या जो अभी यूनिवर्सिटी की बात आई है कि मंडी में यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वहाँ की पोस्टें एकाएक सैंक्शन की, या जो है कर्मचारियों को अब जो फायदे देने की बात आई है। ये सारे मसले जो हैं, ये हिमाचल प्रदेश में जो चौका लगा है जीत का कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद अब भाजपा जो है दिन रात ये सोच रही है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि सारे प्रदेश में चर्चा हो सके कि इस सरकार के नाम पे भी उपलब्धियां हैं। देखिए, ऐसा है कि जब कोई शासक फैसला करता है तो उसको न्याय जो है सिर्फ जो है किया नहीं जाना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। अगर आपने इलेक्शन में वायदा किया था कि आप 3 से 2 साल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड, 8 से 3 साल तो हमने किया, हमारी सरकार ने किया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 8 से 3 साल किया, 5 साल बदलाव आया। आपने 1 साल कहा, आपने 4 साल के बाद 1 साल का किया, और ये भी इसलिए क्योंकि आपकी हार हुई। तो उसके बाद आपको लगा कि कोई फैसला लेना पड़ेगा, आपने जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से 2 तो कर दिया, लेकिन क्या पुलिस कर्मचारी नहीं है? अगर वो अनुशासित वर्ग हैं तो क्या आप उनसे न्याय नहीं करेंगे?
आप जो है पहले आपके डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसने रिकमेंडेशंस की, समय समय पे आप इसके बारे में बात करते रहे, लेकिन जब आपने कर्मचारियों के साथ बातचीत की, आप बताएं कि आपने पुलिस को क्यों नज़रअंदाज कर दिया? क्या पुलिस के लोग कर्मचारी नहीं हैं? क्या उनके ऊपर सेम फार्मूला नहीं लगना है? क्या आज उनके परिवारों को जो है न्याय की मांग करनी पड़ रही है? क्या ये जायज़ है? और जयराम सरकार को ये चाहिए था कि अब धमकी देने की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस एक अनुशासित वर्ग है और अनुशासन कायम रहना चाहिए, लेकिन जब आप फैसले ऐसे लेंगे जिससे किसी को पीड़ा होगी तो जो है उस समय ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और आज अभी भी मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस के जो स्केल का मसला है इसको सेटल किया जाए और इनके जो कम वेतन की जो शिकायत है उसको एड्रेस किया जाए। पुलिस की भर्ती की विसंगति जो है दूर की जाए और जो उनका परिवार मांग रहा है, जो कर्मचारी मांग रहे हैं, जो बार बार चीफ मिनिस्टर को बता रहे हैं, मंत्रियों को बता रहे हैं, उसको एड्रेस कर दिया जाए। नहीं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इस मांग को जोर शोर से उठाया जाएगा। अब मैं भी देख रहा था कि सरकार कह रही है अभी हार का चौका लगा है और कह रहे हैं जश्न मनाएंगे। वैसे तो ये सरकार एक बेशर्म सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। मैंने देखा कि चुनाव हारने के बाद नाटियाँ डाली जा रही थी, मैंने देखा कि चुनाव हारने के बाद पीठ थपथपाई जा रही थी केंद्रीय नेतृत्व से कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको जनता ने नकारा हो उसको किसी का भी कोई भी सर्टिफिकेट दे वो मायने नहीं रखता। तो इसलिए 4 साल में जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं कि आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, आपने एक भी नेशनल हाईवे नहीं बनाया। आपने 69 नेशनल हाईवे बनाने की बात की थी। आपने कहा था 4 लेन्स बनाएंगे और जो है हम जो है फैक्टर 2 लगाएंगे और 4 गुना किसानों को मुआवजा देंगे। आपने हिमाचल के एक किसान को भी मुआवजा नहीं दिया। आपने फिर ये कहा था कि हम रेल लाइनें बनाएंगे, आपने 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बनाई। आपने कहा था हवाई पट्टियां का विस्तार करेंगे, आपने एक भी हवाई पट्टी का विस्तार नहीं किया। आपकी मंडी की हवाई पट्टी भी नहीं बन पाई। आप जो हैं उसके बाद दनादन कर्जा लेते जा रहे हैं, भारी भरकम कर्जा आप ले रहे हैं और आपने प्रदेश को दिवालियापन के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पे आपको जो है धेला नहीं मिला और आप जो है प्रदेश में उद्योग लाने में भी पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। फिर आपने हिमाचल प्रदेश में आय के संसाधन पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की है। आपने ना तो आय के संसाधन पैदा किए, ना अपने खर्चों में कटौती की और कोई भी ऐसा कदम आपने नहीं उठाया जिससे कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार को याद किया जाए। अब तो ये है कि आपको जाना है, आप खुद चले जाएंगे अच्छा है, नहीं तो हिमाचल की जनता आपको निकालेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है।